नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कोर्ट में दाखिल की गई लालू प्रसाद यादव की हेल्थ रिपोर्ट। डॉक्टरों ने बताई बड़ी बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हार्ट अटैक का खतरा है। डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल जांच रिपोर्ट सौंपते हुए हाईकोर्ट में ये बात कही थी। शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें लालू की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गई। हाईकोर्ट में दाखिल की गई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि लालू को हार्ट अटैक की संभावना है और उनकी किडनी फेल्योर का भी गंभीर खतरा है, जिसके कारण ही बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स दिल्ली भेजा गया है। झारखंड के गढ़वा में इन कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्त। अब अनुबंध की जगह ऐसी होगी बहाली। गढ़वा समाहरणालय के विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्त 12 कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्त कर दी गई है। सभी ऑपरेटर जिला निर्वाचन विभाग में उसी मद से अनुबंध पर बहाल किए गए थे। उनकी सेवा समाप्त होने के बाद अब वे सभी बेरोजगार हो गए हैं। सभी को अनुबंध पर करीब 2 साल पूर्व बहाल किया गया था। बताया गया कि सरकार ने निर्वाचन विभाग से बहाल कंप्यूटर ऑपरेटरों का सेवा विस्तार करने से इनकार कर दिया है। फरवरी 2021 के बाद से हटाने के स्पष्ट आदेश के बाद इस मद की राशि पर रोक लगा दी गई है। सरयू राय ने हेमंत सोरेन सरकार पर दागे सवाल। उधार के पैसे से कब तक चलेगा काम। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बजट पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार द्वारा उधार ली जाने वाली राशि पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी सरकार के लिए ज्यादा उधार लेना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल के बजट में 12.75% राशि उधार लेने की बात कही गई थी। इस बजट में यह राशि 16% हो गई है। उन्होंने गैर कर राजस्व बढ़ाने का सुझाव देते हुए कहा कि यह राजस्व दोगुना हो सकता है। उन्होंने विभाग द्वारा बजट की राशि खर्च नहीं होने पर भी सवाल उठाया। झारखंड के 4 मॉडल कॉलेज की स्थिति दयनीय। फरवरी में हुआ उद्घाटन, लेकिन नामांकन हुए सिर्फ इतने। रांची विश्वविद्यालय के 4 नए कॉलेजों में नामांकन की स्थिति बेहद खराब है। इनमें 2 मॉडल कॉलेज और 2 महिला कॉलेज हैं। 1 माह पहले जारी नामांकन प्रक्रिया के तहत हर कॉलेज में 120 सीटों पर नामांकन होना था। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 25 फरवरी घोषित की गई थी, लेकिन चारों कॉलेजों में कुल मिलाकर अब तक 33 विद्यार्थियों के ही आवेदन आए हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन को यह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस कॉलेजों में नामांकन की संख्या में बढ़ोतरी जरूर होगी। जानकारी के अनुसार रांची विश्वविद्यालय के 4 नए कॉलेजों का उद्घाटन इसी वर्ष फरवरी में किया गया है। केंद्र सरकार से पहले झारखंड सरकार ने मीडिया कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर मानने की भेजी अनुशंसा। झारखंड सरकार ने राज्य के मीडिया कर्मियों को भी फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल करते हुए उन्हें कोविड टीका देने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की है। स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार के NHM के मिशन डायरेक्टर वंदना गुरनानी को पत्र भेजकर इसकी मांग की है। गौरतलब है कि इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि मीडिया कर्मी भी लगातार जान की परवाह किए बगैर कोरोना से जुड़ी सारी जानकारियां पहुंचाते हैं और खतरा मोल लेते हैं। चाईबासा IED ब्लास्ट मामले में इन नक्सलियों पर केस दर्ज। चल रहा है जबरदस्त सर्च अभियान। चाईबासा के लांजी पहाड़ी में नक्सली हमला मामले में माओवादी अनोलदा महाराजा प्रमाणिक समेत 25-30 नामजद और अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ टोकनो थाने में केस दर्ज किया गया है। दरअसल लांजी में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बल के जवान सर्च अभियान पर थे। इसी दौरान नक्सलियों के IED ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के 3 जवान देवेंद्र पंडित, हरिद्वार शाह, किरण सुरीन शहीद हो गए। वहीं निक्कू व दीपू टोपनो समेत 3 जवान घायल हो गए थे। ऑफलाइन संचालन कर सकते हैं 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षा, लेकिन परीक्षा संचालन के लिए ये आदेश का पालन जरूरी। राज्य सरकार ने 1 मार्च से स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन कक्षा आरंभ करने की अनुमति दी है, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा लेने पर पाबंदी लगा दी है। केवल बोर्ड परीक्षा ही ऑफलाइन होगी। अन्य कक्षाओं की परीक्षा ऑनलाइन ही लेनी होगी। 18 फरवरी को राज्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए फैसले के आलोक में सरकार ने 23 फरवरी को आदेश जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि स्कूल पूर्व की तरह डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन क्लास जारी रखेंगे। जिन कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गई है उनमें शामिल होना विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर करेगा। नेतृत्व विहीन हो गया है झारखंड जगुआर। झारखंड में नक्सलियों के खात्मे के लिए आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड की तर्ज पर बना झारखंड जगुआर नेतृत्व विहीन हो गया है। जगुआर में IG साकेत कुमार सिंह और DIG कुलदीप द्विवेदी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद किसी अधिकारी को जगुआर में पोस्टिंग नहीं दी गई है। जगुआर के द्वारा चलाए जाने वाले अभियान की जिम्मेदारी भी BSF के प्रतिनिधियों पर आए अधिकारी को ही दी गई है। जगुआर में अभियान की मॉनिटरिंग का काम DIG व IG स्तर के अधिकारी ही करते हैं, लेकिन दोनों कैडर पोस्ट खाली होने के कारण यहां पुलिस कर्मियों को परेशानी हो रही है। 3 दिन पहले छुट्टी बिताकर ड्यूटी ज्वाइन किए थे देवेंद्र। शहीद होकर वापस लौटे अपने गांव। राज्य के सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार।
गोड्डा के शहीद वीर जवान देवेंद्र कुमार पंडित को उनके पैतृक गांव बियारी जोर प्रखंड के राजा भिट्टा थाना के धाना बिंदी गांव पार्थिव शरीर पहुंचते ही उनके अंतिम दर्शन को लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह करीब 9:30 बजे रांची से शहीद का शव फूल से सजे रथ से लेकर पुलिस के जवान उनके घर पहुंचे। अंतिम दर्शन के बाद पास के ही सुंदर जलाशय में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। शहीद के पुत्र राहुल आनंद ने मुखाग्नि देकर पिता को हमेशा के लिए विदा किया। कोयला लदी मालगाड़ी को लूटने का प्रयास, पायलट पर तीर से हमला। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत गोमो बरका कान्हा रेल खंड पर डुमरी विहार स्टेशन क्षेत्र में शुक्रवार को कोयला मालगाड़ी को संभवतः लूटने का प्रयास किया गया। गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित TTPS साइडिंग आने के दौरान कोयला लदी मालगाड़ी के इंजन केबिन में दोनों ओर से तीर से हमला किया गया। CCLN के एरिया अंतर्गत बचरा रेलवे साइडिंग से कोयला लेकर यह मालगाड़ी सुबह आ रही थी। इस संबंध में मालगाड़ी के गार्ड सुभाष कुमार, दिलीप कुमार व आकाश कुमार ने डुमरी विहार स्टेशन प्रबंधक को पत्र लिखकर जानकारी दी है। बजट में अनदेखी से क्षेत्रीय फिल्मों के कलाकारों में गुस्सा, बोले कैसे चलेगा घर। हेमंत सरकार के बजट में एक ऐसा भी वर्ग है जिसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है, वह तबका है प्रदेश के क्षेत्रीय फिल्म उद्योग का। बजट में पूरी तरह उपेक्षा किए जाने से क्षेत्रीय फिल्मों के कलाकार और उससे जुड़े लोग नाराज हैं। क्षेत्रीय फिल्मों के कलाकारों की माने तो उन्होंने बड़ी हसरतों से हेमंत सरकार के बजट में अपनी कहानी को तलाशने की कोशिश की। वित्त मंत्री हजारों करोड़ रुपए हर विभाग और दूसरे हिस्सों पर लुटाते रहे, लेकिन अपने राज्य की समृद्धि और क्षेत्रीय फिल्मों की समृद्धि विरासत पर अठन्नी भी खर्च करना भी जरूरी नहीं समझा। अब 50,000 नहीं, झारखंड के किसानों के माफ होंगे 1 लाख रुपए। झारखंड के किसानों को अब 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बीते दिन झारखंड विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इस साल किसानों का सिर्फ 50,000 रुपए तक का ऋण माफ कर रही है, लेकिन अगले साल से किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज निश्चित तौर पर माफ करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को सदन में बजट पर सामान्य चर्चा के बाद यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंड बजट 2021 का सार आम जनता और गरीब गुरबों का कल्याण है। हेमंत सरकार से नहीं मिला अनुदान, गौशाला की 25,000 गायें भूखमरी के कगार पर। झारखंड में 26 गौशालाएं हैं, जिनमें से 21 झारखंड गौ सेवा आयोग से रजिस्टर्ड है। नियम के मुताबिक इन 21 गौशालाओं में रहने वाली प्रति गाय को 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार को अनुदान देना होता है, लेकिन 1 वर्ष से ज्यादा समय से गौशालाओं को अनुदान नहीं दिया गया है। बजट सत्र में वित्त मंत्री हर जिले में गौ मुक्ति केंद्र की स्थापना करने की बात कही है, लेकिन जिस राशि से गाँव के लिए चारा पानी की व्यवस्था होती वह 14 महीने के ज्यादा समय से बंद है। गो तस्करी से बचाकर पुलिस ने गायों को गौशाला के हवाले तो कर दिया, पर सरकार की लापरवाही के चलते अब इनका दाना पानी की व्यवस्था करना गौशाला के लिए भारी पड़ रहा है। चाईबासा IED ब्लास्ट के बाद झारखंड पुलिस रणनीति में बदलाव। झारखंड पुलिस रणनीति में बदलाव कर नक्सलियों से निपटने की योजना में जुटी। झारखंड में भाकपा माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों संगठन के कैडरों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं कम हुई है। कैडर और हथियारों की कमी से जूझ रहे भाकपा माओवादी अब सीधे मुठभेड़ के बजाय पुलिस बलों को नुकसान पहुँचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर अब झारखंड पुलिस भी माओवादियों से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव की योजना बनाने में जुट गई है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को राज्य पुलिस मुख्यालय में चाईबासा में नक्सली वारदात को लेकर बैठक हुई। आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलने पर विधानसभा में तीखी बहस, इन सवालों से घिरी सरकार। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 6वें दिन भी सत्र में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर जुबानी तकरार होती रही। दोनों ओर से सवालों की बारिश ने बजट सत्र के मिजाज को गर्म बनाए रखा। आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलने पर भी तीखी बहस हुई, तो वहीं अवैध खनन और तस्करी पर विपक्ष के कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने आयुष्मान भारत के नाम बदले जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। वहीं पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पैसे कहां से आएंगे, बजट में इसका जिक्र नहीं है। वहीं विपक्ष ने बजट पर सामान्य चर्चा के बाद सरकार के जवाब का बहिष्कार किया। आजसू के सुदेश महतो ने 10 आदिवासियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने पर कहा कि सरकार को पहले राज्य के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दुरुस्त करने की जरूरत थी। RTI एक्टिविस्ट की गाड़ी में प्लांट किया गया था अफीम और ब्राउन शुगर। हजारीबाग में 5 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। हजारीबाग में साजिश के तहत एक RTI एक्टिविस्ट के बाइक में
अफीम और ब्राउन शुगर प्लांट किया गया। फिर इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मोटरसाइकिल से नशे की पुड़िया बरामद की और आरटीआई कार्यकर्ता को जेल भेज दी। पुलिस जब सिलसिलेवार तरीके से जांच शुरू की तो पता चला कि जिस ऑफिस से सूचना के लिए राजेश मिश्रा ने आवेदन दिया था, वहां के स्टाफ ने पूरी साजिश रची थी। हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस ने शुक्रवार को सदर थाने में पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार किया कि आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश मिश्रा को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करने के मामले में कुछ लोगों ने साजिश रचकर फंसाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में साजिश रचने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जिला और निबंधक कार्यालय का सहायक भी शामिल है। आदिम जनजातियों के पर्व और नृत्य संगीत पर बनेगी फिल्म। बिरहोर, असुर, कोरबा और बिरजिया की गिनती झारखंड के आदिम जनजातियों में होती है। ये आदिम जनजाति झारखंड एवं आसपास के इलाकों में आदिम काल से निवास कर रहे हैं। इतनी ही पुरानी आदिम जनजातियों की संस्कृति है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान इन आदिम जनजातियों के पर्व, त्योहार, नृत्य और संगीत का ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करेगा, यानी इन जनजातियों की संस्कृति पर फिल्म बनेगी। इससे शहरी चौकाचौंध से दूर सुदूर इलाके में निवास करने वाली आदिम जनजातियों की संस्कृति, नृत्य, संगीत से दूर देश में बैठे लोग भी रूबरू हो सकेंगे।